नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। उम्मीद है आप सकुशल होंगे और जहाँ भी हैं वहीं रहें। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। अचानक आए इस संकट काल में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए मंदसौर विश्वविद्यालय मंदसौर के शिक्षा विभाग के विषय अध्यापकों द्वारा अपने अपने विषय का कंटेंट तैयार किया गया है और जो आपको उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि आप अपना ज्ञानवर्धन कर सकें। तो आइए सबसे पहले हम उन इकाइयों के विषय में देखते हैं और समझते हैं। हमारे जो विषय है उससे पहले हम देखते हैं कि हमारे जो विषय है आज का सब्जेक्ट जो है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, जिसका कि विषय कोड है PE 10। इस विषय से संबंधित कंटेंट डॉक्टर संजय कुमार, सहायक अध्यापक शिक्षा विभाग मंदसौर विश्वविद्यालय मंदसौर के द्वारा तैयार किया गया है। तो लीजिए इसका आप लाभ उठाइए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे इस विषय में जो 4 इकाइयाँ थीं, उन 4 इकाइयों में से हम पहली और दूसरी इकाई का अध्ययन और कर चुके हैं। अब जो शेष जो 2 इकाइयाँ तीसरी और इकाई चौथी शेष हैं। तीसरी इकाई जिसका विषय एवं समावेशी शिक्षा, जिसमें ABCDE और F के रूप में कुछ प्रकरण हैं, उसी प्रकार से चौथी इकाई विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बच्चों की पहचान और मूल्यांकन। तो आज का इस का जो विषय है तीसरी इकाई का समावेशी विद्यालय। समावेशी विद्यालय की अवधारणा, आवश्यकता, दर्शन, उद्देश्य, आधुनिक समय में समावेशी विद्यालय की भूमिका। तो उम्मीद है कि आप ये जो इकाइयों के जो कंटेंट हैं, प्रकरण हैं, समावेशी विद्यालय की जो अवधारणा है इसके बारे में ध्यान से समझेंगे। तो हम जब बात करते हैं इंक्लूसिव स्कूल की बात करते हैं, तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो इंक्लूसिव स्कूल की भूमिका के बारे में हम देखें, इंट्रोडक्शन के बारे में देखें, तो जैसा बताया गया है कि शिक्षा को विकास की प्रक्रिया माना गया है और ये व्यक्ति जो शिक्षा है वो व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा का सर्वांगीण विकास करती है। वर्तमान समय की आवश्यकताओं के कारण इसके अनेक नवीन क्षेत्र जैसे विशिष्ट शिक्षा, एकीकृत शिक्षा तथा समावेशी शिक्षा आदि का विकास हो रहा है। समावेशी शिक्षा वह प्रक्रिया है जो समावेशी विद्यालय में सामान्य तथा विभिन्न आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को एक साथ दी जाती है। समावेशी विद्यालय में सामान्य विद्यार्थियों के साथ ही सभी मूलभूत आवश्यकताएं उपलब्ध कराई जाती हैं एवं विशिष्ट या अक्षम विद्यार्थियों की आवश्यकता अनुसार कुछ विशेष उपकरण जैसे ब्रेल लिपि, टुवालो किट एवं अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, जिससे वे अपना जीवन आत्मनिर्भर होकर सामान्य रूप से पूर्ण कर सकें। तो जैसा कि हम जानते हैं हमारी जो ये इकाई है 3, समावेशी इकाई जो विद्यालय एवं समावेशी शिक्षा, इसका जो पहला प्रकरण है समावेशी विद्यालय संप्रत्यय या अवधारणा, आवश्यकता, दर्शन, लक्ष्य और उद्देश्य, आधुनिक समय में विद्यालय की भूमिका, इंक्लूसिव स्कूल, कंसेप्ट, नीड, फिलॉसफी, एम,
एंड ऑब्जेक्टिव, रोल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इन मॉडर्न टाइम। तो हम आइए इसके सबसे पहले हम बात करते हैं इंक्लूसिव स्कूल की अवधारणा या संप्रदाय की, कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव स्कूल। जैसे कि हम जानते हैं शिक्षा का समावेशीकरण यह प्रदर्शित करता है कि विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र एक दिव्यांग छात्र के समान शिक्षा के अवसर मिलने चाहिए। इसमें एक सामान्य छात्र एक दिव्यांग छात्र के साथ विद्यालय में अपना अधिकतर समय व्यतीत करता है। समावेश शिक्षा विशेष विद्यालय या कक्षा को स्वीकार नहीं करती है, अर्थात आज से कुछ समय पूर्व यह अवधारणा थी कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए, विशेष आवश्यकता से तात्पर्य ये है कि जो बालक बालिकाएं श्रवण बाधित, जो देख नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते या जो चलने फिरने में अक्षम होते हैं, वो विशिष्ट आवश्यकता की श्रेणी में आते हैं। हमारे भारतीय संविधान में कुल 21 तरह की विशेष आवश्यकताओं का वर्णन किया गया है। इस प्रकार से ये जो विशिष्ट बालक हैं, इनको अन्य सामान्य बालकों के साथ शिक्षा जब प्रदान की जाती है तब उसे हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। और वह स्थान जहाँ पर इस समावेशी शिक्षा की व्यवस्था होती है उसे हम समावेशी विद्यालय कहते हैं। समावेशी जो विद्यालय या हम कहें समावेशी शिक्षा का उद्भव या कह सकते हैं आरंभ कनाडा और अमेरिका से माना जाता है। अक्षम बच्चों को अर्थात विशिष्ट बच्चों को सामान्य बच्चों से पृथक करके शिक्षा देना अब स्वीकार नहीं है। एक जो विद्वान हुए हैं उन्होंने समावेशी विद्यालय को इस प्रकार से परिभाषित किया है। समावेशी विद्यालय वह गुण है, ध्यान से सुनिए, समावेशी विद्यालय वह गुण है जो कि बच्चों को सामान्य विद्यालय पाठ्यक्रम में सफलतापूर्वक भाग लेने में सहायता करता है। इंक्लूसिव स्कूल that helps a child successfully to take part in normal school curriculum। इस परिभाषा को अगर हम देखें तो इसमें ये बताया गया है कि समावेशी जो विद्यालय है, समावेशी विद्यालय वह गुण बताया गया है, वो कैरेक्टरिस्टिक बताया गया है जो कि बच्चे को सामान्य विद्या, कौन से बच्चे को, विशिष्ट बच्चे को सामान्य पाठ्यक्रम, विद्यालय का जो सामान्य पाठ्यक्रम है उसमें सफलतापूर्वक वो एडजस्ट कर सके, समायोजन करने में सहायता कर सके। अब जैसे कि हम देखते हैं कि इस प्रकार जो समावेशी जो विद्यालय है एक वह शैक्षिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बिना किसी भेदभाव के समाज के प्रत्येक वर्ग को शिक्षित करती है। प्रिय विद्यार्थियों, आपने ये समझा कि जो समावेशी विद्यालय है कैसी प्रक्रिया है। इसे प्रक्रिया क्यों कहा गया, शैक्षिक प्रक्रिया? क्योंकि शिक्षा जो है जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया कहा गया है। क्यों? क्योंकि हम किसी भी चीज़ को एक साथ नहीं सीखते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, तब जा कर के हम उस विषय में निपुण बनते हैं। इसलिए इस समावेशी विद्यालय को भी एक शैक्षिक प्रक्रिया कहा गया है। हम इसके द्वारा बिना किसी भेदभाव के समाज के प्रत्येक वर्ग को, जो कि विशिष्ट रूप से आवश्यकता वाला जो वर्ग है, उसको शिक्षित करती है ताकि समाज के सभी बालकों को एक स्तर पर लाया जा सके। एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जो छात्रों को उनकी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार दी जाती है। अब हम बात करते हैं कि जैसा कि ये अवधारणा जो है पूर्ण होती है, इसके लिए आपको दूसरी जो किताबें हैं उनमें से भी अध्ययन करना चाहिए।
अब हम बात करते हैं समावेशी विद्यालय की आवश्यकता। तो जो समावेशी विद्यालय की वर्तमान हम तकनीकी समय में जी रहे हैं और उसमें समावेशी जो समावेशी विद्यालय की बहुत आवश्यकता महसूस की जा रही है, ताकि सभी बालकों को उचित शिक्षा के अवसर सुलभ हो सकें। इन विद्यालयों के महत्व को हम और आवश्यकताओं को हम इन निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। पहला जो बिंदु है, देखिए, समावेशी जो विद्यालय है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ उनके अनुकूल परिस्थितियों का सृजन करके शैक्षिक अवसर उपलब्ध करवाता है, जिससे वे विद्यालय में स्वयं को समायोजित करना सीख जाते हैं तथा उनके मन में आत्मग्लानि या कुंठा का भाव उत्पन्न नहीं हो पाता है कि वे सामान्य बालकों से भिन्न हैं। ये जो बिंदु बताता है कि जो आज से कुछ दशक पहले हमारे परिवार में ही कुछ ऐसे या पड़ोस में कुछ ऐसे बालक बालिकाएं होते हैं जो मानसिक रूप से मंदित हैं, उनको कुछ लोग पागल या कह सकते हैं, कोई किसी को श्रवण बाधित है, उसको सुनाई नहीं दे रहा है तो उसको बहरा कह करके, या किसी को दिखाई नहीं दे रहा है वो तो उसको अंधा कह करके, इस तरीके के जो चिढ़ाने की जो प्रक्रिया होती थी है हमारे समाज में, तो वो जो है उससे जो विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बालक बालिका वो कुंठाग्रस्त हो जाते हैं और समाज से अपने आप को काट लेते हैं। तो इसके लिए इसलिए जो ऐसे विद्यालय जो जिनको हम समावेशी विद्यालय कहते हैं वो इन विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को सभी अवसर उपलब्ध कराते हैं, ताकि उनमें किसी भी प्रकार की कुंठा या किसी प्रकार का तनाव उत्पन्न ना हो कि वो अपने आप को समाज से अलग ना समझें कि वे समाज से अलग हैं। दूसरी, इसलिए इन विद्यालयों की आवश्यकता महसूस की जाती है। अब दूसरी हम बात करें, ये विद्यालय कौन से विद्यालय, विशेष आवश्यकता वाले ये समावेशी विद्यालय, ये समावेशी विद्यालय विशेष बालकों का सामान्य मानसिक विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं, जिससे उनमें आत्मविश्वास के साथ ही आत्मसम्मान की भावना का ही विकास होता है। हम पिछले कुछ दशकों में देखते हैं कि जैसे कि रविंद्र जैन हुए हैं जो कि देख नहीं पाते थे और उन्होंने रामायण में बहुत अच्छा संगीत दिया है। उसी प्रकार से स्टीफन हॉकिंस जो कि नासा के वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने ब्लैक होल थ्योरी दी है, अर्थात ये जो विशिष्ट जो बालक थे इन्होंने समावेशी विद्यालयों के माध्यम से अपनी आंतरिक प्रतिभाओं को बाहर निकाल के समाज को लाभान्वित किया है। इस प्रकार से ये जो विद्यालय हैं बालकों की अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकाल करके उनका मानसिक विकास करने के साथ ही उनका भावात्मक विकास, उनका सृजनात्मक विकास भी करते हैं। अब बात आ जाती है तीसरे बिंदु पर, हम बात करते हैं समावेशी विद्यालय की संकल्पना समानता और सामाजिक विकास पर आधारित है। जैसा कि हम जानते हैं सामाजिक विकास में प्रमुख रूप से हमारा परिवार, हमारा विद्यालय और हमारा जो पड़ोस है वो प्रमुख रूप से भूमिका का निर्वहन करते हैं। तो जो विद्यालय हम यहाँ बात कर रहे हैं समावेशी विद्यालय, तो जो समावेशी विद्यालय भी है वो विशिष्ट बालकों की जो सभी तरह के जो विकास हैं, सामाजिक विकास, हम कहें नैतिक विकास, उन सभी का जो है बिना किसी भेदभाव के करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि समावेशी विद्यालय की संकल्पना समानता एवं सामाजिक विकास पर आधारित है, जहाँ पर बच्चों के किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता। ये विद्यालय, अब हम अगले बिंदु की बात करते हैं, ये विद्यालय विशेष बालकों को व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर शिक्षा प्रदान करते हैं, जिससे उनका उचित सर्वांगीण विकास होता है। अब यहाँ बात करें कि व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर शिक्षा प्रदान करते हैं, ये व्यक्तिगत भिन्नताएं क्या होती हैं? जैसे कि हम जानते हैं, प्रिय विद्यार्थियों, आपकी रुचि किसी की खेल में है, किसी की गाने में है, किसी की संगीत में है,
आप सभी की या हम सभी की जो बुद्धि लब्धि है, किसी की 110 हो सकती है, किसी की 140 हो सकती है, किसी की 90 हो सकती है, और जिनकी बुद्धि लब्धि देखते हैं कि 70 से कम होती है तो उनको हम मानसिक मंदित बच्चे भी कहते हैं। तो इस प्रकार से सभी की बुद्धि लब्धि, रुचियाँ और क्षमताएं, मैं हो सकता है कि मैं कार चलाना ना जानता हूँ, आप कार चलाना जानते हैं, आप 1 कुंटल वजन उठा सकते हैं तो दूसरा व्यक्ति वजन नहीं उठा सकता। ये क्षमताओं की बात आ जाती है। कोई गाना बहुत अच्छा गा सकता है, कोई गाना बहुत अच्छा नहीं गा सकता, तो इनको क्षमता की बात करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं उससे तात्पर्य कि व्यक्ति की अपनी अपनी क्षमताएं होती हैं, अपनी बुद्धि लब्धि होती है और अपनी रुचियां होती हैं। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति की, संसार में प्रत्येक व्यक्ति की रुचि, क्षमताएं और बुद्धि लब्धियां अलग अलग होती हैं, जिनको कि हम व्यक्ति की भिन्नताओं का नाम देते हैं। और समावेशी विद्यालय में इन्हीं के आधार पर शिक्षा प्रदान की जाती है ताकि विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों का सर्वांगीण विकास हो सके। दूसरी बात, 5वें बिंदु पर अगर हम बात करें, राष्ट्र के कल्याण के हेतु ये विद्यालय संवैधानिक उत्तरदायित्वों जैसे शिक्षा का अधिकार, शिक्षा की सार्वभौमिकता का भी निर्वहन करते हैं। सभी को उचित शिक्षा मिले, उसे हम यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन कहते हैं। शिक्षा की सार्वभौमिकता अर्थात यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, कि सभी को बिना किसी धर्म जाति भेद के अर्थात किसी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए और सभी को शिक्षा उपलब्ध हो, शिक्षा के अवसर उपलब्ध किए जाएं। और बात आ जाती है शिक्षा का अधिकार। तो शिक्षा का अधिकार का जो कानून पारित हुआ 2009 में, जिसको हम RTE कहते हैं, इसमें ये कहा गया है कि बालकों को किसी प्रकार का जो है शारीरिक दंड ना दिया जाए। उन जो 6 से 14 वर्ष तक के बालक हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। तो इस प्रकार से ये जो समाज की जो संवैधानिक उत्तरदायित्व हैं, ये विद्यालय उनको क्या करता है, निर्वहन करता है, उन्हीं के अनुसार जो अपनी शिक्षा प्रणाली को आगे बढ़ाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो समावेशी विद्यालय हैं, ये की जो आवश्यकता है आज के समय में बहुत बढ़ती चली जा रही है। हम आदिवासी क्षेत्रों में देखते हैं, भारत के जो बड़े शहर हैं उन्हीं में ये जो समावेशी विद्यालय ज़्यादातर पाए जाते हैं। लेकिन हमें ये चाहिए कि इन विद्यालयों की पहुंच समाज के प्रत्येक वर्ग तक होनी चाहिए, चाहे वो सुदूरवर्ती आदिवासी क्षेत्र हो, चाहे शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, वहाँ सभी तक इन समावेशी विद्यालयों को होना चाहिए ताकि समावेशी विद्यालय दिव्यांग बालकों को सामान्य बालकों के साथ स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराकर शिक्षा के अवसर उपलब्ध करा सकें, क्योंकि ये बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्रदान करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समावेशी विद्यालयों के द्वारा बच्चों का संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक एवं सामाजिक विकास भली भांति हो रहा है। ये विद्यालय वर्तमान समय की, जिस समय की देश संकट काल से गुजर रहा है, बहुत बड़ी आवश्यकता सिद्ध हो रहे हैं, जहाँ शिक्षकों एवं कर्मचारियों के सहयोग से राष्ट्र निर्माण हेतु सुयोग्य नागरिकों का निर्माण किया जा रहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने आज के इस प्रकरण में समावेशी विद्यालय की अवधारणा और आवश्यकता के बारे में सुना और समझा। उम्मीद है आप इसको आत्मसात किया होगा। और यदि आपको किसी भी प्रकार की असुविधा हो या किसी प्रकार की शंका हो तो आप निम्नलिखित जो संपर्क सूत्र है उस पर संपर्क कर सकते हैं। ये जो नंबर है 7627024638, इसमें आप प्रातः 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में विषय अध्यापक से संपर्क साध कर अपने शंकाओं का समाधान कर सकते हैं।
इसी के साथ उम्मीद है कि आपको ये विषय समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है तो इसमें अपने विचार इसमें सुधार के लिए प्रयासित करें। धन्यवाद।